नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेबी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संस्कृत अनुवाद, और आज हम पढ़ेंगे आपका लिट लकार यानी भविष्यकाल के वाक्यों को संस्कृत में बदलना सीखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लिट लकार। इसके जो लिट लकार में जो हम धातु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से धातु प्रत्यय हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। और जो धातु प्रत्यय लिट लकार में जो धातु प्रत्यय लगते हैं वो लगते हैं इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथय, इष्यत, इष्यामि, इष्यावय, इष्यामे। यदि आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है और तो प्रथम पुरुष का यदि कर्ता है तो और लिट लकार का वाक्य है यानी भविष्यकाल का वाक्य है, और यदि प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया में इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति यानी एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से वहां पर लगेगी। यदि कर्ता एक वचन का है तो इष्यति होगा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष दो वचन का है तो इष्यत लगेगा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष और बहुवचन का है तो इष्यन्ति लगेगा। किस काल के वाक्यों में? लिट लकार के वाक्य के कालों में। इसी तरह से यदि कर्ता मध्यम पुरुष और यदि एक वचन का है तो लिट लकार यानी भविष्यकाल के धातु में यानी क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगेगा? एक वचन होने पर इष्यसि, द्विवचन होने पर इष्यत है और बहुवचन होने पर इष्यत है यानी बिना विसर्ग वाला इष्यत है। इसी तरह से यदि कर्ता उत्तम पुरुष और यदि एक वचन का है, लिट लकार का वाक्य यानी भविष्यकाल का वाक्य है, तो क्रिया में एक वचन होने पर, कर्ता एक वचन होने पर कौन सी धातु प्रत्यय लगेगा? क्रिया में इष्यामि, द्विवचन होने पर इष्यावय और बहुवचन होने पर इष्यामे। कर्ता के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है। यदि हिंदी के वाक्यों में यदि तू से संबंधित आता है तो वह मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। यदि हिंदी के वाक्यों में यदि मैं से संबंधित आए, है ना, मैं से संबंधित आए कर्ता तो उत्तम पुरुष का होता है। इसके अलावा जो भी कर्ता आता है वो सारे प्रथम पुरुष में होते हैं। उदाहरण देखते हैं कि हम इन इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावय, इष्यामे इन लिट लकार के धातुओं को, धातु प्रत्ययों को किस तरह से हम धातु में लगाते हैं, चलिए समझते हैं। उदाहरण दिया है गम प्लस इष्यति। यदि गम धातु है, गम माने जाना होता है, यदि गम धातु के साथ हम इष्यति लगाते हैं, यह वाला इष्यति, यदि कर्ता आपका प्रथम पुरुष का और एक वचन का है तो इष्यति लगेगा। तो जैसे गम प्लस इष्यति लगाते हैं तो रूप क्या बनेगा? गमिष्यति, इस तरह से बनेगा। ऐसे यदि पट धातु में, पट का अर्थ होता है पढ़ना, यदि हम पट धातु में इष्यति इनमें से कोई सा भी लगाते हैं, जैसे उदाहरण दिया है हमने इष्यति, तो क्या रूप बनेगा? पट प्लस इष्यति, इष्यति जो कि तो आ जाएगा पठिष्यति। इस तरह से इनके रूप बनते हैं। तो इस तरह से जो धातु प्रत्यय हैं वो हर धातु में इन धातुओं में लगेंगे लिट लकार के वाक्यों में। और चलिए वाक्यों को समझते हैं। वह जाएगा, वह जाएगा, हिंदी वाक्य दिया है वह जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये किस काल का है, अर्थात किस लकार का है। वह जाएगा जो वाक्य है वो लिट लकार का है, अर्थात भविष्यकाल का है। तो वह की संस्कृत क्या होगी? स। जाएगा, जाने की धातु क्या होगी? गम। गम जाएगा। अच्छा, जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का है? तू से संबंधित आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो मध्यम पुरुष का नहीं है। मैं से संबंधित कर्ता आ रहा है क्या? मैं नहीं है यहाँ पर तो उत्तम पुरुष का भी नहीं है। यदि तू से संबंधित भी नहीं आ रहा है और मैं से संबंधित भी नहीं आ रहा है
तो कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? प्रथम पुरुष का हुआ। तो प्रथम पुरुष का कर्ता है और कौन से वचन का है? एक वचन का है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन का है, तो एक वचन जो है धातु प्रत्यय लगेगा। लिट लकार का धातु प्रत्यय क्या है? एक वचन का इष्यति। तो धातु में क्या लगेगा? गम प्लस इष्यति गमिष्यति। इस तरह से इसका वाक्य बनेगा। आगे देखते हैं, वे दोनों पढ़ेंगे। तो वे दोनों पढ़ेंगे, कर्ता कौन सा है? प्रथम पुरुष का कर्ता है वे दोनों। दो आ रहा है अर्थात दो वचन का कर्ता है, तो दो वचन के कर्ता को किस तरह से लिखेंगे? तौ, यानी स एक वचन, तौ दो वचन। तो तौ लिखेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने की का है? धातु पठ। पठ के बाद में हमें इसमें धातु प्रत्यय लगाना है, लिट लकार का धातु प्रत्यय लगाना है कर्ता के अनुसार। कर्ता दो वचन का है और प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है और दो वचन का है। तो ये तो एक वचन का हुआ, ये दो वचन का, तो कौन सा धातु प्रत्यय लगेगा? इष्यतय। तो क्रिया में क्या लगाएंगे हम? पठिष्यतय, है ना। दो वचन का कर्ता आ रहा है तो क्या लगाएंगे? पठिष्यतय, दो वचन की धातु प्रत्यय लगाएंगे। इसी तरह से वे सभी दौड़ेंगे। वे सभी दौड़ेंगे, तो वे सभी कौन से पुरुष का करता है? प्रथम पुरुष का करता है। वे सभी की संस्कृत क्या होगी? ते। दौड़ने की क्या होगी? धातु, मुख्य धातु क्या होगी? धाव। धाव माने दौड़ना। और ते जो है वे सभी अर्थात प्रथम पुरुष का करता है लेकिन बहुवचन है ना, बहुवचन है। तो क्रिया प्रथम पुरुष और बहुवचन की लगेगी। तो बहुवचन धातु प्रत्यय कौन सा है इसमें? इष्यति, इष्यतय, इष्यति, ये बहुवचन का है। तो धातु प्रत्यय ये लगेगा इष्यन्ति। तो ते धाविष्यन्ति, इष्यन्ति हमने यहां पर लगा दिया। ते वे सभी धाविष्यन्ति दौड़ेंगे। इसी तरह से तुम पियोगे। तुम पियोगे, तुम करता आ रहा है। तुम जो करता आ रहा है ये कौन से पुरुष का है? तुम से संबंधित मध्यम पुरुष का करता है। तो तुम की संस्कृत क्या होगी? तुम पियोगे। पीने की क्या होगी? पीना। पीने की होगी पा। पा माने पीना। संस्कृत में क्या होगी? मूल धातु पा। अब हम मध्यम पुरुष का करता है तुम पियोगे और कौन से वचन का करता है? एक वचन का। एक है या दो है या तीन है या वो वचन है? तो ये एक वचन है तुम। तो एक वचन का मध्यम पुरुष का करता है, एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष और एक वचन की बनेगी। इष्यसि धातु में क्या लगेगा? क्रिया में इष्यसि। तो क्या रूप बनेगा? पा धातु है पीना, पा से सी। तुम पाश्यसि, तुम पियोगे। इसी तरह से तुम दोनों ठहरोगे। तुम दोनों ठहरोगे। तो तुम दोनों जो है ये तुम से संबंधित है। ये कौन से पुरुष का करता है? तुम से संबंधित आ रहा है तो मध्यम पुरुष का करता हुआ। अब हमको यहाँ पहचानना है कि एक वचन का है या दो वचन का है या बहुवचन का है। तो इसमें आ रहा है तुम दोनों, ये दो वचन का है। तो दो वचन तुम दोनों की क्या होगी दो वचन में? त्वम युवाम, है ना। ये युष्मत के रूप आपको सीखने होंगे। त्वम युवाम यूयम। त्वम एक वचन, युवाम दो वचन और यूयम तुम सभी, इस तरह से। तो तुम दोनों क्या होगी? युवाम। ठहरोगे, ठहरना। ठहरना की मूल धातु क्या है? स्था। ठहरना की मूल धातु क्या है? स्था। अब हमको यहाँ कर्ता देखना है कि मध्यम पुरुष का कर्ता है और दो वचन का है। मध्यम पुरुष का कर्ता है और दो वचन का है। तो इष्यसि एक वचन के लिए, इष्यथ है दो वचन के लिए। यदि कर्ता दो वचन का रहा है तो क्रिया में इष्यथ है जुड़ेगा। तो इष्यथ हम यहाँ पर जुड़ा देते हैं, लगा देते हैं। स्था माने ठहरना और इष्यथ है। तो क्या वाक्य बनेगा? युवाम स्थास्यथ है। युवाम स्थास्यथ है, यानी तुम दोनों ठहरोगे। इसी तरह से अगला वाक्य है मैं खेलूंगा। मैं खेलूंगा। खेलूंगा जो वाक्य है ये कौन से लकार का वाक्य है? ये आपका लिट लकार का वाक्य है। पहले वाक्य को देखना है कि किस काल का है।
तो किस काल का है? लिट लकार का है यानी भविष्य काल का है। तो मैं खेलूंगा। अब कर्ता को देखना है कि कर्ता कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है। तो खेलूंगा वाक्य का कर्ता कौन कौन सा है? मैं। तो मैं जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का है? आपके मैं से संबंधित जो कर्ता आता है तो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। अब देखना यह है कि ये एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो वाक्य में है कि मैं खेलूंगा, अर्थात जो मैं जो करता है वो एक वचन का है। तो क्रिया में भी क्या धातु प्रत्यय लगेगा? इष्यामि। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का आ रहा है तो लिट लकार के वाक्यों में इष्यामि एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए इष्यावय और बहुवचन के लिए इष्याम लगेगा। तो मैं खेलूंगा, मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम हम सभी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अहम। तो अहम होगा। अब खेलने की क्या है? क्रीड। खेलने की क्या है? मूल धातु क्रीड। अब एक वचन करता है उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष का और एक वचन इष्यामि, तो क्या लगेगा? क्रीडिष्यामि। क्रीडिष्यामि धातु बनेगी। तो पूरा रूप क्या बनेगा? मैं खेलूंगा कि अहम क्रीडिष्यामि। इसी तरह से आगे वाक्य है हम सभी बोलेंगे। हम सभी बोलेंगे। तो हम यानी हम सभी यानी मैं से संबंधित आ रहा है। तो कर्ता जो मैं से संबंधित आ रहा है यानी हमसे संबंधित आ रहा है, तो कर्ता कौन से पुरुष का हुआ? उत्तम पुरुष का हुआ। हम सभी कौन से वचन का हुआ? हम सभी बहुत सारे हैं यानी बहुवचन का हुआ। तो धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? उत्तम पुरुष का कर्ता है इष्यामि एक वचन के लिए, इष्यावय दो वचन के लिए, इष्यामे बहुवचन के लिए। जब कर्ता आपका उत्तम पुरुष का आ रहा है और बहुवचन में आ रहा है तो क्रिया में इष्यामे लगेगा यानी बहुवचन क्रिया बनेगी। तो क्या बोलेंगे? हम सभी बोलेंगे। तो वयम सभी की संस्कृत क्या होगी? वयम। बोलने की क्या है? वद। वद माने बोलना। और वद में जब हम इष्यामे धातु प्रत्यय लगाते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन का धातु प्रत्यय लगाते हैं इष्यामे, तो क्या रूप बनेगा? वदिष्यामे। क्या बनेगा? वदिष्यामे। तो हम सभी बोलेंगे तो वयम वदिष्यामे, वयम हम सभी वदिष्यामे बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपके लिट लकार यानी भविष्य काल के धातु प्रत्यय हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, इसी तरह से आप भी उन उदाहरणों को और अभ्यास करके आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में अगले नए लकार की तरफ। और तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी इस क्लास से पहली बार जुड़ रहा है तो वो इस क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे